हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? सब बढ़िया। और फिजिक्स भी मस्त चल रही होगी आपकी। तो अभी हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसा टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। तो वहीं बेसिक से उठाएंगे और एडवांस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। तो जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर भी देख लें, उसके बाद यहाँ आएँ। वैसे नया टॉपिक है, ये भी समझ में आ जाएगा, मगर वो भी देखें। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना ये मज़ेदार लेक्चर शुरू। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो 10th क्लास में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते थे, या तो सीरीज में जोड़ते थे या पैरेलल में जोड़ते थे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जब रेजिस्टेंस होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसको एक हमने सेल के साथ कनेक्ट किया। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। एक बैटरी है, इसकी वोल्टेज है टोटल, इसकी जो EMF है टोटल है V। अब सीरीज में देखो क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो करंट है थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। हर रेजिस्टेंस से एक ही करंट पास होगा, जो इससे जाएगा वही इससे जाएगा, वही इससे जाएगा। ठीक है, अगर हर रेजिस्टेंस से एक ही करंट जा रहा है तो हम कहते हैं वो सीरीज में है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल होगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। मीन्स यहां का जो पोटेंशियल होगा वो है मान लो V1, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V2 और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V3। पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, अगले के V2 और उससे नेक्स्ट के V3। इन तीनों को जोड़ देंगे तो V के बराबर ही आएगा। यानी मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम भी 20 वोल्ट ही आएगा, यानी कि V = V1 + V2 + V3 होगा। करंट सबसे क्या जाएगा, एक ही जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लो इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाएं, सर्किट बनाएं, तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़कर जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, मान लो मैं उसको कहता हूं RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये लग गई जी मेरी बैटरी सेल। ठीक है, तो ये है सेल की वोल्टेज V। अब यहां से करंट गया I, तो बताओ इस I की वैल्यू क्या होगी? I क्या होगा, V/RS, और V क्या होगा, I × RS, यानी कि V क्या होगा, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में देखो जो टोटल V है वो किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3, है ना। V किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3। तो V की वैल्यू रखो, कितना है, I × RS। V1 कितना है, V1 कितना है, तो देखो जैसे V हो गया I × में RS, तो V1 कितना होगा। अब यहां देखो इसके अक्रॉस करंट तो वही है I, तो होना चाहिए I1 R1, वैसे तो करंट सेम है तो IR1 हो जाएगा, V2 में IR2 और इसमें IR3, तो ये होगा IRS, I कॉमन आ जाएगा, R1 + R2 + R3, I से I कैंसिल, RS आएगा R1 + R2 + R3। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज में निकालने होंगे तो आप क्या करोगे,
सीधे ऐड कर दोगे। मान लो ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 6 12 ओम, यानी कि सीधे आपने जोड़ देना है। और एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास 4 n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, यानी सबकी वैल्यू बराबर है, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा जोड़ने के बाद वो क्या होगा n × r। मतलब क्या है कि मान लो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम बहुत बार आ गया, मान लो 7 बार आया, तो टोटल कितना होगा 7 × 5, n कितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 7 ओम का रेजिस्टेंस 5 बार आता है तो 7 × 5, 10 ओम का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स आता है तो 10 × 3, ये शॉर्टकट है निकालने का। ठीक, तो रेजिस्टेंस में जो मेन बात याद रखनी है कि जब सीरीज होगा तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट, और आइडेंटिकल होगा तो इस तरह से। ज़रा इसको एक बार नोट करो, पॉज करके जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, तो देखो वही है, एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2 और तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया हमने R3। इसको भी एक सेल्स के साथ यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ वोल्टेज हो गई V, ठीक है, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। अब एक बात होता है, देखो जैसे यहाँ से करंट I आया तो इस पॉइंट से करंट कितने हिस्से में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में। यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, और यहाँ से फिर ये तीनों मिलकर टोटल करंट कितना बना देगा वापस I, जो सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ सर्किट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब पैरेलल होगा तो जो करंट है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर will be different। करंट हर एक रेजिस्टेंस से कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। दूसरा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ V है तो ये V हो जाएगा, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ ये 0, ये 0, ये 0, नेगेटिव को 0 मान के चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। करंट सबका क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो R इक्विवेलेंट आया, मान लो मैंने उसको RP मान लिया, यहाँ मैंने इस बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, ये हो गया I, ये हो गया वोल्टेज V। तो यहाँ I का फॉर्मूला क्या आएगा, V/RP। तो जरा इसमें इस्तेमाल करो, I किसके इक्वल है, I1 + I2 + I3। I किसके इक्वल है, I1 + I2 + I3। अब I किसके इक्वल है, V/RP, V/RP। भाई टोटल करंट किसके इक्वल है, V/ टोटल रेजिस्टेंस RP। I1 कितना है, तो I1 यहाँ आएगा ना, कितना होगा V/R1, ये हो जाएगा V/R2, ये हो जाएगा V/R3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हर एक का बराबर है। तो V कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि पैरेलल में हम करते हैं 1/, करके, और सीरीज में करते हैं हम सीधे। तो अगर ध्यान दें दोनों के अंदर, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना, और पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, एक लिया 2 ओम, एक 6 ओम, एक 3 ओम। अगर मान लो मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा है 6 है, इससे भी ज़्यादा आएगा। तो कितना आएगा, 6 + 3 9 + 2 11 ओम। और अगर मान लो इन तीनों को मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो सबसे कम क्या है, 2। तीनों को पैरेलल में लगा दो, सबसे कम क्या है 2। 2 से भी क्या आएगा, कम आएगा फाइनल आंसर। तो करके देख लो, 1/2 + 1/6 + 1/3 करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 1 आएगा। करके देख लेना, 1 आएगा।
तो 2 से भी कम आया, यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये एक चीज़ आपने इसमें ध्यान करनी है। दूसरा, वही अगर मेरे पास 4 n आइडेंटिकल रजिस्टर आ गए इन पैरेलल, एक जैसे रेजिस्टेंस, मान लो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 3 बार है आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, R/n। जितनी बार आए उतने से डिवाइड कर दो। मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स आया तो 5/3, 5 ओम का रेजिस्टेंस 7 बार आया तो 5/7, 10 ओम का रेजिस्टेंस 2 बार आया तो 10/2 यानी कि 5 ओम। तो इस तरह से इसको आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ और पैरेलल में जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो क्या है कि मान लो आपके पास 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 रजिस्टर, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक R1 है एक R2 है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इस तरह से मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, दिस इज R1 दिस इज R2। तो 2 रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दो और एक बार प्लस करके डिवाइड कर दो। ये शॉर्टकट है निकालने का। जैसे 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम 3 ओम अगर पैरेलल में आ जाए, ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, 6 और 3 कई बुक्स में आपको मिलेगा, क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, 6 × 3 6 + 3, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 9, 18/9 2, तो 2 ओम आ जाएगा। 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो जब भी 2 रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखे हो तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में आसानी से कैलकुलेट होता है। और n आइडेंटिकल आ जाए तो ये इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं सीरीज़ और पैरेलल की जो हमने की हैं, 10th क्लास में भी आपने इसको किया है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़े से हलवे क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। जरा एक बार पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, कर लिया नोट, चलो बढ़े आगे। ठीक, तो ज़रा क्वेश्चन करते हैं एक सीरीज़ का, फिर करेंगे पैरेलल का, और फिर इकट्ठा इसको मिक्स ग्रुपिंग, यानी कि सीरीज़ पैरेलल दोनों चीज़ें मिक्स करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम इसके अंदर ये सवाल। लो जी, 1 2 3, जो अभी अभी लिया था हमने वही ले लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा चेंज करके। मान लो ये 4 ओम 6 ओम और ये 3 ओम, ठीक है, और थोड़ा सा कन्फाइन कर लें, चलो 2 है, और ये 24 वोल्ट की बैटरी है। 3 रेजिस्टेंस हैं, 24 वोल्ट की बैटरी है। आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट टोटल करंट थ्रू सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। बहुत हलवा सवाल है, ट्राई करो एक बार, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। बहुत हलवा सवाल दिया है, पहले भी किया हुआ है। चलिए, कर लिया हुआ। चलो देखो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालें। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीरीज में है तो 6 और 4 10 और 2 12 ओम। वोल्टेज कितनी हो गई, V = 24 वोल्ट, तो I क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितनी है 24 वोल्ट, ये कितना है 12, करंट आया 2 एम्पियर, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। टोटल करंट आया हमारे पास 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, सबसे 2 एम्पियर ही करंट जा रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3। तो जरा V1 कैलकुलेट करें तो V का फॉर्मूला क्या होता है, I × R होता है। करंट तो सबसे सेम है, तो I × R1, तो V1 I कितना है 2, R1 कितना है 4, तो 2 × 4 कितना हुआ, ये हुआ 8 वोल्ट। 4 × 2 कितना हुआ 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट यहाँ हो गया ड्रॉप। V2 I R2, I कितना है, कितना I देखो जी, अगेन 2, R2 कितना है 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 वोल्ट।
अब देखो टोटल है 24, 8 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ, तो 12 और 8 कितने हो गए 20। तो यहाँ कितना आना चाहिए भाई, यहाँ 8 हो गया ना, यहाँ 12 हो गया, 8 और 12 जोड़ा कितना है 20, टोटल कितना था 24। तो यहाँ कितना आना चाहिए 4 वोल्ट। निकाल के भी देख लो, I इंटू R3, I है कितना 2, R3 कितना है 2, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। सेम ही आएगा चाहे जैसे भी कर लो। बड़ा हलवा सवाल था, आसान सा सवाल था। तो जरा इसको नोट कर लो जिसका अगर नहीं हुआ फटाफट। तो एक पैरेलल का और करते हैं, चलो कर दूँ रब। चलिए तो जरा पैरेलल का सवाल हम करते हैं यहाँ। ये आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 6 ओहम, 3 ओहम, 2 ओहम, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। चलो यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी है जी 10 वोल्ट की। आपने बताना है I1 कितना जाएगा, I2 कितना जाएगा और I3 कितना जाएगा। I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो ज़रा फटाफट, फाइंड आउट, सॉल्व करना शुरू कर दो। टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जाएगा ये निकालो। पहले निकालना है टोटल करंट और फिर निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से कितना जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो शुरू करते हैं। अब देखो पैरेलल में है तो 1/r करोगे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 6 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6/6 यानी कि 1। तो 1/r आया 1, r भी कितना आया 1। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका आया 1, वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो I क्या होगा V/R 10/1 यानी कि टोटल करंट आया 10 एम्पियर। तो यहाँ से जो टोटल करंट जाएगा वो कितना जाएगा 10 एम्पियर करंट जाएगा। कितना जाएगा 10 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है जी, 10 एम्पियर करंट आ गया। अब हर एक आर्म का निकालना है। मैंने पूछा ना फाइंड टोटल करंट, 10 एम्पियर है, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना, ये निकालना है। तो करंट निकालना है। अब देखो मान लो अगर टोटल करंट ना कहता, ये तो मैंने टोटल करंट पूछा हुआ है, अगर कह देता टोटल करंट ना निकालो, सिर्फ ये पूछता I1, I2, I3 की वैल्यू निकालो, तो जब खाली I1, I2, I3 निकालना होता तो मुझे ये R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये 10 वोल्ट है, ये पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ 10 और यहाँ भी 10 वोल्ट है। यहाँ 0 0 0, देखो नेगेटिव टर्मिनल, तो 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, पैरेलल में बराबर होता नहीं पोटेंशियल। तो V है हमारे पास, R है, तो I नहीं निकल जाएगा। I1 क्या होगा V/R1, V कितना दे रखा है 10, तो 10/6 यानी कितना आया 5/3 एम्पियर। ठीक है, I2 कितना आएगा V/R2, V कितना 10/3 एम्पियर, और I3 कितना आएगा V/R3 यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर, 10/3 और 5/3 इन सबको जोड़ोगे तो टोटल आएगा 10 एम्पियर। तो इस तरह से हमने I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी। खाली I1, I2, I3 कहता तो आपको R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से करना है। अगर खाली I1, I2, I3 पूछता तो R इक्विवेलेंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल पहले से ही गिवन था। तो ज़रा इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।